Hello everyone. Hello, good afternoon everyone. सो बिफोर स्टार्ट आप लोग की कोई भी क्वेरी है तो हम सबसे पहले वो सॉल्व करते हैं और आगे हम मूव ऑन करते हैं एडवांस लेवल के लिए, जिसमें हम अभी आज सीखेंगे पुलिंग टेक्निक और स्प्रेडिंग टेक्निक। इसके ऊपर पुलिंग, स्प्रेडिंग एंड ट्विस्टिंग, ये तीनों के ऊपर ही हम पूरा एडवांस का क्रिएशन करने वाले हैं। सो आज हम पुलिंग, स्प्रेडिंग सब मिक्स में पूरा सिखाऊंगे डिटेल में। तो उसके ऊपर हेयर स्टाइल के वेरिएशंस करने वाले हैं। तो जो भी टेक्निक सिखाओ ध्यान से देखना और उसको प्रैक्टिस भी जरूर से करना। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कोई क्वेरी है आप लोगों की तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल स्टार्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट लेवल 3 डे 1। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले आज सबसे पहला टॉपिक है हमारा पुलिंग। पुलिंग कैसे प्रॉपरली करना है, उसको होल्ड कैसे करवाना है, सेक्शन पुल कैसे करना है, कितना ऊपर तक कैसे लेके जाके स्टे करवाना है, उसका एंगल कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ डिटेल में हम आज सीखेंगे। थोड़ा जूम कर देती हूँ। चलो स्टार्ट फ्रॉम पुलिंग टेक्निक। आपको पफ में कैसे पुल करना है, फ्रंट में पुलिंग कैसे करना है, बर्न पे अगर पुलिंग टेक्निक दिखानी है, लाइंस क्रिएशन दिखानी है तो वो कैसे करनी है, वो आज का पूरा टॉपिक रहेगा। सबसे पहली हेयर स्टाइल हमारी वही रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं। मिडल पार्ट किया, ईयर टू ईयर सेक्शन, आफ्टर दैट पफ के पार्ट के लिए हमें सेक्शन लेना है यहाँ से। ये हो गया हमारा पफ का पार्ट। प्रिपरेशन में अभी जब भी हम एडवांस करेंगे तो सबसे पहले प्रिपरेशन में क्रिम्पिंग करके रखना है और फिर हेयर स्टाइल स्टार्ट करनी है। यहाँ से अच्छे से बन प्रिपेयर करेंगे। बन के लिए पहले पूनी, जो भी बेबी हेयर है सबसे पहले हम वो सेट कर देंगे सब एंगल से। शाइन स्प्रे, बन बनाने का टेक्निक सबको क्लियर है। अभी प्रोसीजर आगे का करेंगे हम कि कैसे क्रिम्पिंग फुल हेयर में। हाँ, हमको क्रिम्पिंग फुल हेयर में करना है बिकॉज जो भी पफ, या तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप पफ में पुलिंग कर रहे हो और फ्रंट में कर रहे हो तो ये इतने पार्ट को आप नहीं भी करोगे क्रिम्पिंग तो चलेगा, बट ये पफ का पार्ट यहाँ तक आपको करना ही है क्रिम्पिंग। हाँ, अगर आप डमी पे करते हो
एक बार डमी पे क्रिम्पिंग किया हुआ है तो बार बार उस पे क्रिम्पिंग मत करो, बाउंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरी बार सेटल करने के लिए उसको आयरन किया करो। पूरे हेयर को अच्छे से स्प्रेड कर दो। अगेन इसको भी फिनिशिंग के साथ में लॉक कर दो, कोई भी बाल ऊपर उठ ना रहे हो। यहाँ से और यहाँ से लॉक कर देंगे। नाउ अभी पफ का पार्ट, मिडल से स्टार्ट करेंगे, अपर लेवल टाइटली होल्ड करना है 120 डिग्री पे। जितना अच्छा पफ चाहिए उतना बैक कॉम्बिंग और फिर हार्ड स्प्रे। नेक्स्ट पार्ट, जब भी पफ क्रिएट करते हो तो पफ की फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। जी मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह पे बाउंस के लिए बैक कॉम्बिंग किया। अच्छे से एक एक लेयर नीचे लो, इसको अच्छे से स्प्रेड करो। कैसे रह रहा है, ऐसे रहेगा मतलब आपकी बैक कॉम्बिंग अच्छे से हुई ही है। एक साथ लेना है, अच्छे से हल्के हाथ से उसको अच्छे से फिनिशिंग दो। देखो जितना ऊपर रखना है उतना ऊपर आप रख सकते हो। अगर इतना हाइट नहीं चाहिए आपको तो हल्का हल्का उसको दबा दो। जब फिनिशिंग दे रहे हो, जब आप पुलिंग टेक्निक यूज कर रहे हो तो बहुत ज्यादा पफ रहेगा तो आगे से लाइंस दिख के आएगी। इतनी लाइंस नहीं दिखानी है, किसी क्लाइंट को नहीं पसंद है तो बाउंस जो है, पफ जो है बैक साइड का पफ रखो। तो ये इसको आप सेटल कर दो। ये हुआ। आगे से एक लेयर हम फिनिशिंग वाला लेंगे। एकदम पतला लाइन लेना है, बहुत बड़ा नहीं लेना है सेक्शन।
सेम ऑन अनदर साइड, दोनों साइड से सेम टेक्निक यूज करेंगे। यहाँ तक का प्रोसीजर सेम था जो हमने बेसिक में सीखा था, वही टेक्निक हमने यहीं पे यूज की है। अभी आगे हाँ, आपको जब भी पुलिंग टेक्निक यूज करनी है, नीचे आपको स्टफिंग डालना है तो पहले ही अंदर की साइड में स्टफिंग डालो, 2 लेयर ऊपर फिनिशिंग लेयर लो, ताकि हमें पुलिंग के लिए हेयर अच्छे से मिले। यहाँ पे हमारा एक राउंड शेप कंप्लीट। अभी हमें इसमें पुलिंग करना है, तो हम सबसे पहले इसको अच्छे से फिनिशिंग देंगे। हार्ड स्प्रे कभी भी नहीं देना है पफ को। अभी अगर हार्ड स्प्रे देके स्टिक कर दोगे बालों को तो वो नहीं हो पाएगा पुल, हेयर सब सेट हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे एक जगह पे। तो याद रखना है, सबसे पहले अगर आपको पुलिंग टेक्निक करनी है, अच्छे से आपको पहले सेट करो एक राउंड शेप, इसके ऊपर शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे से आपका एक तो शाइन आ जाएगी और बाल जो भी टुकड़े टुकड़े उड़ते रहेंगे वो भी सेट हो जाएंगे। यहाँ पे वुडन स्टिक यूज करेंगे दोनों साइड, जहाँ पे हमारी रबर बैंड है वहां पे दोनों साइड रखेंगे। आपके पास वुडन स्टिक ना हो तो आप 9 नंबर की बिग साइज की पिन भी ऐसे होल्डिंग के लिए ऐसे और ऐसे रख सकते हो, बट बेटर है वुडन स्टिक रहेगी तो इजी रहेगा, क्योंकि वो बड़ी रहती है बहुत, तो निकलने का प्रॉब्लम नहीं होता है हेयर। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा। और एडवांस में जब भी हम पुलिंग करते हैं तभी ये फॉक कॉम्ब हमें बहुत यूज होगा, पीछे से जैसे रॉड है वैसे बहुत काम आएगा, जिसको सेटलिंग करने के लिए। कहीं पे हमारा ये पुलिंग मैंने यहाँ पे किया है, राइट, बट ये अगर इसके साथ मैंने यहाँ पे भी पुल हो गया है और यहाँ पे भी पुल हो गया, बट मुझे ये वाला मिडल वाला पुल नहीं चाहिए, तो हम उसको अभी कोम तो नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा कोम इतना बड़ा है कि वो उसको जाएगा ही नहीं। तो हमें ये फॉक को यूज करके उसको कोम करना है अच्छे से और उसको सेटल करना है, तो वो बैठ भी जाएगा। नीचे नीचे कहीं पे मेसी रहता है तो हमको इसको इसके साथ में उसको क्लियर करने भी ये कोम हमें काम आएगा। एक अच्छे से सेक्शन, प्रॉपर क्लीन सेक्शन के लिए जितना हमें सेक्शन क्लीन चाहिए उसको कोम करते जाओ, उतना ही स्मूथ लेयर आपका बाहर निकल के आएगा। तो ये कोम का बहुत यूज करेंगे हम। स्टार्ट फ्रॉम मिडल से स्टार्ट नहीं करना है आपको, स्टार्ट फ्रॉम द हियर, यहाँ से एंड से लेके दूसरे एंड तक जाना है। और गैपिंग, एक पुलिंग के बीच में दूसरी गैपिंग कितनी है, 1 फिंगर 2 फिंगर, तो वही गैपिंग एवरी पुलिंग के बाद होनी चाहिए। एक यहाँ पे की, एक यहाँ पे की, वापस बाजू में एक की, वैसे नहीं करना चाहिए। इक्वल गैपिंग में आपकी सारी पुलिंग होनी चाहिए। आप 4 क्रिएट कर रहे हो या 10 क्रिएट कर रहे हो, गैपिंग सबकी एक जैसी होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास नहीं है वुडन स्टिक, तो आप ये बिगर साइज की मैं यूज कर रही हूँ 9 नंबर की यूपिन, उसको आप ऐसे रख के ऐसे रख के भी ये मत निकाल दो, फिर सिर्फ पिन के हेल्प से भी आप पुलिंग टेक्निक कर सकते हो, ठीक है। यहां से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम हियर। पहले सबसे पहले ध्यान से देखना कैसे ले रही हूँ। जहां से आपको पुल करना है वो लेफ्ट फिंगर और राइट फिंगर दोनों का काम हम साथ में करेंगे। यहाँ से लेना है, यहाँ पे मैंने पहले सेक्शन पकड़ा,
राइट हैंड से थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करो, ये मैंने ऊपर खींचा, अभी इसको राइट लेफ्ट हैंड से पकड़ो और बाहर हल्का हल्का बाहर निकालो। ये हाथ को आपको स्मूथली रखना है। इससे क्या होगा कि जो लाइन आपने ऊपर पुल की है ना, बस वही लाइन आपकी पुल होती जाएगी, आजू बाजू के हेयर आपके पुल नहीं होंगे। अगर आपने ये हाथ नहीं रखा और सीधा सीधा ऐसे करते गए तो ये कितना मैस हो गया, आजू बाजू के बालों को भी उसने खराब करके रखा। तो ये ऐसे नहीं करना है हमें। जो फर्स्ट टेक्निक मैंने दिखाई उससे ही आपको पुलिंग करना है। एक बार आपने पुलिंग सीख लिया तो ये कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, इवन फ्रंट, पफ, बन पे भी। स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से पहले सेक्शन निकालो और वही सेक्शन को अच्छे से रिमूव करो। सी, जो सेक्शन मेरा अगर मैंने होल्ड कर दिया रहता तो ये सेक्शन मेरा नीचे तक मेरे को लाइन अलग करनी है तो वो नहीं हो पाती थी, बट ये ओपन है तो उसकी वजह से मेरे को जितना नीचे तक उसको लेके जाना है उतना नीचे लेके जा सकती हूँ मैं। पकड़ना है और स्ट्रेट अवे यूपिन डालनी है। नेक्स्ट, यूपिन आपकी 7 नंबर की यूपिन होनी चाहिए। और जितना पार्ट मैंने सिर्फ पुल किया है उसी में मैंने यूपिन डाली, आजू बाजू के हेयर मेरे पुलिंग में नहीं गए हैं। क्लियर? सबको क्लियर है? कोई डाउट है पुलिंग टेक्निक में? आपको एक एक करके हार्ड स्प्रे नहीं करना है, सबसे पहले आपको सारी पुलिंग कर लेनी है, उसके बाद आपको हार्ड स्प्रे करना है। और यूपिन पूरा अंदर नहीं डालना है, सिर्फ रूट में टच हो उतना ही, बाकी का बाहर रखना है। बाहर रखोगे तो उससे आपको जितना ऊपर आपको लेके जाना है आपकी पुलिंग, आप यहाँ से ऊपर लिफ्ट करके उसको पुल करके जितना ऊपर, यहाँ से जितना ऊपर चाहिए उतना ऊपर आप उसको लेके जा सकते हो। नेचुरल चाहिए तो स्मॉल स्मॉल सेक्शन इसको आप दबा भी सकते हो ऐसे, और उसको पुल करना है। ज्यादा लाइंस शार्प दिखानी है तो उसको हल्के हाथ से ऊपर खींच लो। देखो, नेक्स्ट पार्ट, यहां से एक सेक्शन लिया, क्लियर? किसी को नहीं समझ में आया है कैसे किया है? ऐसे ही पूरा आपको क्रिम्पिंग। देखो ये लाइन मेरे ओपन है, इसकी वजह से देखो ये लाइन मेरे को जितना नीचे तक चाहिए मैं उतने नीचे तक उसको सेक्शन को अलग कर सकती हूँ। देखो लाइन कितने नीचे तक आ रही है। अगर यही हमने यहाँ पे पैक कर दिया रहता तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ही आती थी, इतनी नीचे तक लाइन नहीं जाती थी। तो बेटर है कभी भी करो पुलिंग तो यहाँ पे वुडन स्टिक लगाओ, खुला रखो इसको जितना बने उतना, फिर पैक करो। अगर आपका रॉन्ग भी हो जाता है तो आप ये कोम से उसको करेक्ट कर सकते हो। हेयर भी मैस कभी निकलते एक साथ बहुत निकालते हैं बट वो अच्छे से आते नहीं है हेयर बार, तो इसकी हेल्प से हम उसको टैंगल फ्री कर सकते हैं और क्लीन एक लाइन भी बना सकते हैं। यहाँ पे लेना है, सबसे पहले इसको एक पिंच जितने हेयर को बाहर निकालो,
फिर वही हेयर को आउट करो। यहाँ पे पकड़ना है अच्छे से और इस पे आगे की तरफ डायरेक्शन में आपको उसको स्टे करवाना है। आई होप सबकी पुलिंग टेक्निक एकदम क्लियर है। पफ में कैसे पुल करना है, कितना सेक्शन आपका आउट होना चाहिए, लाइन क्लियर कैसे रहेगी। हाँ, जैसे जैसे डायरेक्शन में हेयर है आपकी पिन भी वैसे वैसे डाउन टू अप एंड अगेन डाउन, ऐसे ही डायरेक्शन में पिन भी जानी चाहिए। सी पूरे पफ में हमारी कूलिंग कंप्लीट है। हाँ, हार्ड स्प्रे के पहले अगर आपके कोई भी चेंजेस है वो हार्ड स्प्रे के पहले होने चाहिए। एक बार हेयर फिक्स हो गए फिर आप कुछ नहीं कर सकते, वापस से खोलो वापस से करो, ये प्रोसीजर अगेन स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे बेटर है हार्ड स्प्रे के पहले आप पहले पूरे अच्छे से देख लो, इक्वल गैपिंग है, कहीं पे कोई ऊपर नीचे नहीं है, फिर आप उसको लॉक कर दो। एक एक को हम लॉक करेंगे। देखो यहाँ पे हेयर थोड़े मेस जैसे है, तो पहले हम इसको क्लियर करेंगे और फिर अच्छे से एक सेक्शन को हार्ड स्प्रे करते जाना है और प्रेस करते जाओ। आप आपकी फिंगर से उसको हार्ड स्प्रे कर करके साथ में प्रेस करो। हार्ड स्प्रे करने के बाद तुरंत की तुरंत यूपिन नहीं निकालनी है, उसको ड्राई होने दो, उसके बाद हम निकालेंगे। और ये लाइन कैसे है, ऊपर की तरफ स्ट्रेट है, तो हमारा स्प्रे भी ऊपर से स्ट्रेट आना चाहिए। अगर आपको हेयर को मूव करवाना है ये डायरेक्शन में तो यहाँ से स्प्रे करो, तो वो दब के ऐसे सेट होगा। अगर आपको मेरी साइड में लेना है ये साइड, तो यहाँ से स्प्रे करो तो ये हेयर की मूवमेंट यहाँ पे होगी। मैंने ये स्ट्रेट ली है, आप उसको एस फॉर्म में भी ले सकते हो, अलग अलग फॉर्म हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पिन करते वक्त और स्प्रे करते वक्त कहीं पे भी स्प्रे करके ऐसे ऐसे दबाया नहीं ना, उसको स्मूथली मैं ऐसे सिर्फ स्प्रे कर रही हूँ मेरे फिंगर से स्मूथली, उसको मेरा फिंगर एकदम स्मूथली सिर्फ टच हो रहा है, दब नहीं रहा है। जितना दबाओगे या जितना खींचोगे ना वो उधर खराब हो जाएगा, आपका पुलिंग टेक्निक रॉन्ग हो जाएगी, फिनिशिंग जो होती है वो चली जाएगी आपकी। अभी हमने इसमें पफ में कितनी टेक्निक से हमने लॉकिंग सिस्टम सीखा है। बॉबी पिन से कर सकते हैं, यू पिन से कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको लॉक करेंगे, बॉबी पिन से लॉक करेंगे और स्प्रे
स्प्रेडिंग में लॉक करना है ये टाइम, क्योंकि मुझे ये पफ के हेयर को नीचे यूज करना है। आप नॉर्मली व्हाट वी कॉल यूपिन से भी लॉक कर सकते हो इसको। 4-5 यूपिन से मैंने लॉक करना सिखाया था, हम वैसे भी कर सकते हैं लॉकिंग। जहां पे पिन करना है वहां पे उसको प्रेस करो फिंगर से। जो पहला मैंने डाला है उससे ही आधे से मैं स्टार्ट करके इसके ऊपर दूसरा करूंगी। तो यहां से करेंगे, हाफ पार्ट हमारा कवर हुआ। एक यहां से देखो, जब फर्स्ट डालेंगे तभी आपका नीचे बेस को टच होना चाहिए, तो ही वो स्टिक होगा, नहीं तो पफ लूज रह जाएगा। सी, स्प्रेडिंग में हमने पूरा लॉक किया ताकि हमारे ये जो पफ के बाल है पूरे अच्छे से स्प्रेड करके मिले हमें, और हम इसमें बहुत सारे वेरिएशन कर सके। ये भी एक मेथड है आपको लॉकिंग करने के लिए। ये पार्ट, इतना पार्ट आपको आ गया ना, तो आप इसमें और क्या क्या वेरिएशन कर सकते हो। किसी को सपोज बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं चाहिए तो ये पार्ट भी प्लेन रख दो, यहाँ पे अच्छा सा एक ब्रश डाल दो, आगे से कोई वेरिएशन कर दो, या आगे से भी आप एक लाइन क्रिएट करके दे दो। तो आगे से लाइन क्रिएशन में भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे हम मिडल पार्ट में भी उनको लाइन क्रिएशन दे सकते हैं, साइड पार्टिंग में भी लाइन क्रिएशन दे सकते हैं, स्टैंडिंग भी लाइन क्रिएशन, जैसे हमने पर्फ में स्टैंडिंग लाइन दी है वैसे ये स्टैंडिंग लाइन भी दे सकते हैं, खड़ी लाइन। अगर ये लाइन को हमें अलग अलग पार्टिंग में दिखाना है तो यही लाइन को पहले हम फिक्स करेंगे, तो स्टैंडिंग लाइन में फिक्स करेंगे, करेक्ट। तो यही लाइन को हम स्टैंडिंग लाइन में करते हैं पहले फिक्स। अच्छे से दिखा देती हूँ आप लोग को कैसे करना है। स्टार्ट, मिडल से स्टार्ट करेंगे। शाइन स्प्रे, शाइन स्प्रे करना भूलना नहीं है। जब आप शाइन स्प्रे क्यों करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जब हम पुल करते हैं ना तो सेक्शन अच्छे से आउट होता है, और जितना सेक्शन चाहिए उतना ही आउट होगा, रफ पार्ट नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैंने नहीं किया हुआ है शाइन स्प्रे, तो ये आजू बाजू के हेयर भी रफ है और सेक्शन क्लियरली दिख नहीं रहा है। वही हमने यहाँ पे शाइन स्प्रे करके रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे को ऊपर उठाना है, ये देखो कितने अच्छे से सेक्शन आउट हुआ, और बाहर आजू बाजू की फिनिशिंग भी कितनी अच्छी लग रही है। टैंगल फ्री रखो हेयर को अच्छे से। शाइन स्प्रे किया है तो एवरी हेयर जो भी उड़ रहे हैं उसको भी कोम करके सबको एक साथ प्रेस कर दो। स्टार्ट, जब भी हम आगे फ्रंट में करेंगे तभी बैक से स्टार्ट करेंगे पुलिंग करने का। यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है आपको, एंड से स्टार्ट करते जाना है। एक पार्ट लिया, पुल किया, इसको सेक्शन नीचे तक क्लियर करो और स्टैंडिंग यू पिन डालते जाना है। फर्स्ट सेक्शन, अगेन नेक्स्ट पार्ट लिया, अगेन सेक्शन, फ्रंट सेक्शन है तो अराउंड 4 या 3, जितना भी जैसे क्लाइंट के हेयर है, ग्रोथ डिपेंड्स ऑन ग्रोथ, आप उसमें लाइंस क्रिएशन दे सकते हो।
लाइन क्रिएटेड। आप इसको हार्ड स्प्रे करो, लॉक करो, इसको भी पीछे तक यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड करो। ये पार्ट दबना नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, कर्व में आपका शेप जाना चाहिए। यहाँ पे हमने इसको लॉक कर दिया। ये लाइन आप यहाँ से भी क्रिएट दिखा सकते हो, पूरा एंड तक क्रिएशन आप लाइंस की दिखा सकते हो दोनों साइड। ये हो गया स्टैंडिंग। अगर इसको हमें पार्टिंग में डिवाइड करना है, अलग वेरिएशन में क्रिएशन दिखाना है, किसी को इतना स्टैंडिंग लाइन अच्छी नहीं लगती है, तो हम इसको स्वीपिंग करके इसमें वेरिएशन कर देंगे। यही सेम लाइन को सिर्फ क्या करना है, आपको यूपिन का डायरेक्शन सिर्फ क्रॉस कर देना है, नीचे की तरफ क्रॉस में लिया। देखो कितना फर्क हो गया, क्रॉस में लिया और इसको मैंने आगे की तरफ उसको खींच लिया, बालों को खींच लिया। तो कैसा लग रहा है, एक के ऊपर एक सेक्शन आया वैसा लगेगा। और ये लाइंस क्रिएशन, ये और इसमें दोनों में बहुत फर्क है। इसको भी हम क्रॉस कर देंगे, इसको भी पूरे पार्ट में आपको डालना है यूपिन। देखो कितने अच्छे से हमने इसको कन्वर्ट किया एक के ऊपर एक डायरेक्शन के लिए। ये डायरेक्शन से आप बहुत कुछ अलग अलग, इसमें अभी क्या हुआ, सब पार्ट हमारे अलग हो गए, एक सेक्शन अलग हुआ, एक सेक्शन को हम सेट करेंगे। यहाँ पे पिन डालते जाना है, ऐसे सेटिंग करनी है आपको। सबसे पहले हम आगे के फ्रंट वेरिएशन के ही टेक्निक सीखेंगे, कितने अलग अलग तरीके से फ्रंट वेरिएशन से अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं। एकदम सिंपल वे, पीछे जो हेयर है अगर हमें कुछ भी यूज नहीं करना है, इसको रबर बैंड कर देते हैं, या आप इस पे पुलिंग टेक्निक भी कर सकते हो। इसको यहाँ से यहाँ तक अच्छे से सारे एंगल में उसको स्प्रेड कर दो। ये हेयर जो बचे हैं उसको साइड से आपको हेयर को कैसे हैंडल करना है वो अच्छे से आना चाहिए। अभी ये बड़े हैं तो मैंने यहाँ से यहाँ पे लिया, अगर यही हेयर छोटे हैं तो हम इसको रोल करके नीचे ही पिन कर देते थे, ऊपर लेके ही नहीं आते थे फिर। जो हमने अभी यहाँ से जो एक पार्टिंग को हमने किया है, उसको हम नीचे नीचे सेट करेंगे, एक एक सेक्शन को अलग करेंगे। यही जो हमने पार्टिंग किया है वो सेम और ऑपोजिट साइड भी सेम कर लेते हैं, और फिर वेरिएशन हमारे स्टार्ट करते हैं। जब भी रियल हेयर पे आप यूज करते हो ना, हेयर स्टाइल करने का स्टार्ट करते हो, तो शाइन स्प्रे ऑसिस का यूज करना है आपको। ओके, डमी के हेयर कैसे पूरे रियल नहीं होते, थोड़े आर्टिफिशियल होते, तो उसमें स्मूथनेस आ जाती है। बट जब रियल हेयर पे करते हैं, हमारे हेयर ऑलरेडी बहुत स्मूथ होते हैं। अगर उसको ये टाफ्ट का करेंगे तो उसमें वाटर रेसिस बहुत ज्यादा होती है, तो क्या होगा, हमारे हेयर चिपचिपू हो जाएंगे और वो जो पुलिंग करने जाएंगे तो स्मूथली बाहर नहीं आएगा, और जो शाइन चाहिए वो शाइन भी नहीं आएगी हेयर में। सो बेटर है आप ऑसिस का ही शाइन स्प्रे, रियल हेयर पे प्रैक्टिस करते हो तो रियल हेयर पे ऑसिस का शाइन स्प्रे यूज करना है आपको।
अच्छे से उसको टैंगल फ्री करना है, स्मूथली उसको हेयर को प्रिपेयर करो। पहले वहां पे हमने 4 लाइंस क्रिएट की, हम यहाँ पे भी 4 लाइंस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले पुल करो, करेक्ट, फिर उसको हम आगे की तरफ मूव करेंगे। जो भी लाइन बनी है दोनों लाइन सेम लाइन पे आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। देखो ये भी मेरे यहाँ पे भी 4 हो गए, वहां पे 4, हमने इसको आगे लिया है। तो ये सारे सेक्शन को भी हम आगे लेने के वक्त सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करना है, बैक से नहीं करना है। आप स्ट्रेट में भी ये वेरिएशन कर सकते हो और थोड़ा सा आगे की तरफ पुल करके भी ये वेरिएशन दे सकते हो, डिपेंड्स आपको कैसे लेना है। अभी यहाँ से एक एक सेक्शन को मैं अलग कर रही हूँ, पूरा पूरा सेक्शन अलग कर रही हूँ मैं। लाइन क्रिएट करते जाएंगे, हार्ड स्प्रे करते जाएंगे हम एक एक को। मैंने आगे से किया बिकॉज मुझे इसको ऐसे मूव करना था। और फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड, ये जो मैंने वेरिएशन किया है वो पीछे तक वेरिएशन के लिए किया है। इसीलिए अगर आपको साइड पार्टिंग लेना है, मिडल में मांग टिक्का डालना है मिडल पार्ट करके, तो आपकी चॉइस है आपको उसको कैसे कन्वर्ट करना है। मांग टिक्का है मिडल पार्ट रखोगे तो चलेगा, बट अगर आप मिडल में कुछ भी नहीं एड ऑन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट जिगजैग फॉर्म लेना है, स्ट्रेट लाइन नहीं लेनी है। ताकि जिगजैग फॉर्म से क्या होगा, आपकी लाइंस नहीं दिख के आएगी और अच्छे से वेरिएशन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्राउन भी यूज कर सकते हो वेस्टर्न लुक क्रिएट करने के लिए। गाउन पे वगैरह आपको ये अगर लुक क्रिएट करना है तो ये मिडल पार्ट में भी उनको अच्छा लगता है, बट यहाँ पे एटलीस्ट जिगजैग फॉर्म लो और यहाँ पे क्राउन एरिया क्राउन डाल सकते हो। मेरे 4 पार्ट यहाँ से आगे का मैंने पूरा सेट कर दिया है। वैसे ही हम ये साइड भी वही टेक्निक यूज करके सेट करते जाएंगे एक पार्ट को। कहीं पे किसी को नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट कर देना। आज जो भी टेक्निक दिखा रही हूँ बहुत ही स्लोली और अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि इसके ऊपर आपको जो वेरिएशन करने हैं, कहीं पे भी अगर आपको पुलिंग टेक्निक करनी है तो आप कहीं पे अटको नहीं और अच्छे से ये वेरिएशन कर सको। नेक्स्ट पार्ट,
एडवांस में जब भी वेरिएशन करते हैं, जो स्टफिंग यूज करते हो वो हार्ड नहीं होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए कि हम यू पिन उस पर होल्ड करें तो अच्छे से उसका होल्डिंग होना चाहिए। डन मेरा एवरी एंगल से। अभी इसमें आप क्या क्या और क्रिएशन कर सकते हैं, ये मेरे पीछे तक तो आ गए। अगर आपको उसमें कुछ क्रिएशन नहीं करना है तो ये एक लाइन को ही यहाँ पे यूपिन से सेट करते जाओ, इसको अंदर डालते जाओ और यहाँ पे ये स्टैंडिंग लाइन जो बनी है इसको ही आप नीचे, इसको ऊपर थोड़ा सा ऊपर पुल करो। आपकी लाइन क्रिएशन इसकी हेल्प से आप कर सकते हो। करेक्ट, ये एक टेक्निक हो गया। दूसरा मैं बताने वाली थी कि आप इसमें क्रॉस पार्टिंग भी कर सकते हो, लाइक हम चटाई क्रिएट कर सकते हैं इससे। तो कैसे करनी है, कोई भी साइड से एक ही पार्ट लेना है और बाकी साइड का एवरी पार्ट आपको यूज करना है। तो दोनों साइड मेरा 4-4 पार्टिंग है। जो ये साइड से मैं एक एंगल उठा रही हूँ तो इसको ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना है। ठीक है, इसको अच्छे से कोम कर देंगे। हार्ड स्प्रे कर दिया है मैंने सबको सेट करने के लिए अच्छे से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट अप, सेकेंड डाउन, अगेन थर्ड पार्ट अप, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे ही सेटिंग आपकी नीचे तक जानी चाहिए। फर्स्ट सेट लिया हमने, इसको अच्छे से यहाँ पे नीचे की तरफ लॉक कर दो। नेक्स्ट पार्ट, अगेन जो फर्स्ट पार्ट हमारा अप से था उसको हम डाउन से लेंगे।
अभी ऑपोजिट हो जाएगा। जो पार्ट नीचे है उसको नीचे से ऊपर लेना है और उसको साइमल्टेनियसली आगे जाते जाना है आपको। बेसिकली आपको सिर्फ 2 पार्ट अप करने पड़ेंगे, 2 पार्ट को डाउन रखना है। सी समझ में आ रहा है क्या कर रही हूँ? अभी ये पार्ट देखो यहाँ से नीचे गया है फर्स्ट से, तो हमको क्या करना है, अभी इसको ये लेयर को हमको ऊपर लेना है। जो क्रॉस हो रहा है वो एवरी सेक्शन आपके टाइट में क्रॉस होने चाहिए। देखो रेडी। मैंने ये 4 पार्ट में किया है, आप इसका 6 पार्ट करोगे आगे के फ्रंट का, तो इससे भी और भी अच्छा पीछे का क्रिएशन दिख के आएगा। सी आगे से हमारे पास ट्रायंगल में कोई ब्रॉच है तो हम वो ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। बहुत बड़ा नहीं चाहिए हमें, स्मॉल यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। क्लियर? ये सेशन यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट सेशन वापस से स्टार्ट करती हूँ। ये इसमें किसी को कोई डाउट है कैसे लिया है? इसको आप प्लेन पार्ट में पुलिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, सिंपल लाइंस क्रिएशन भी दिखा सकते हो। ओके, और बैक में मैं कैसे पुलिंग करना है वो दिखा रही हूँ, इसको भी सिंपल लाइन कैसे देनी है आगे वो भी दिखा रही हूँ अभी। ओके, थैंक यू।